अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, कैसे फॉर्म होता है ये। इससे पहले हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फिर हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल पे। जो ये पिस्टल होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी वी कैन से दैट जो गाइनोशियम बेसिकली होता है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जो पिस्टल होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। इस रीजन को हम बोलते हैं स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। और जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल ये दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ। और ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये तीन पार्ट्स होते हैं किसमें, एक पिस्टल में। और ये जो ओवेरी है, ओवेरी में होता है एक अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। इसमें ऐसे होते हैं प्लासेंटा, इसको अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ऐसे अटैच होते हैं ये ओव्यूल्स इनसाइड द ओवेरी। और हम एक स्पेशल टर्म इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवेरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। इसको हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन ये स्टिग्मा है। जो स्टिग्मा का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी जब भी पोलन ग्रेन्स आते हैं वो लैंड होते हैं किस पे, स्टिग्मा पे। यानी अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं ये लैंड होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे। यानी इट एक्ट्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। लेकिन कई फ्लावर्स, यहाँ पे ये ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स अगर किसी फ्लावर में आपने देखा होगा एक ही पिस्टल, कोई फ्लावर है अगर उसके पास अगर एक ही पिस्टल है, इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी पिस्टल। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी पिस्टल। मोनोकार्पलरी पिस्टल का मतलब होता है जिसमें खाली एक ही पिस्टल पाया जाएगा, यानी जिसमें खाली वी कैन से दैट जिसमें एक ही कॉर्पल पाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी पिस्टल। यानी अगर किसी पिस्टल में एक ही कॉर्पल पाया गया इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी पिस्टल। और जो बेस्ट एग्जांपल है इस मोनोकार्पलरी पिस्टल की वो है मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मोनोकार्पलरी पिस्टल। मैंगो को हम बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका, और जो कोकोनट है इसको हम बोलते हैं कोकस न्यूसिफेरा बॉटनी में। अगर किसी फ्लावर के पास मोर देन वन कार्पल हो उसको हम बोलते हैं मल्टी कॉर्पलरी। मल्टी कॉर्पलरी, मल्टी कॉर्पलरी पिस्टल, यानी एक से ज्यादा जब पिस्टल्स होंगी इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कॉर्पलरी पिस्टल। मल्टी कॉर्पलरी पिस्टल मेनली फाउंड होता है हिबिस्कस एंड पपावर। हिबिस्कस एंड पपावर ये दो प्लांट्स हैं, इनमें यहाँ पे मल्टी कॉर्पलरी पिस्टल पाया जाता है। अगर ये पिस्टल्स यहाँ पे फ्री होगी,
यानी जो पिस्टल्स हैं दे आर नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर। इन पिस्टल्स को हम बोलते हैं, इफ द पिस्टल्स आर फ्री, इसको हम बोलते हैं एपोकॉर्पस पिस्टल। क्या बोलते हैं? एपोकॉर्पस पिस्टल्स। इफ पिस्टल्स आर फ्री, इसको हम बोलते हैं एपोकॉर्पस पिस्टल। एपोकॉर्पस पिस्टल। जो एपोकॉर्पस पिस्टल्स होते हैं, एपोकॉर्पस पिस्टल्स आर फाउंड इन स्वीट पी। स्वीट पी इज बेस्ट एग्जांपल फॉर एपोकॉर्पस पिस्टल। अगर पिस्टल्स फ्री है तो इनके लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? एपोकॉर्पस पिस्टल। अगर अब पिस्टल्स फ्यूज्ड है, व्हेन द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड, इसको हम बोलते हैं सिनकॉर्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज होना। सिनकॉर्पस। सिनकॉर्पस पिस्टल। सिनकॉर्पस पिस्टल यानी एपोकॉर्पस पिस्टल्स और फ्री पिस्टल्स एंड सिनकॉर्पस पिस्टल्स और फ्यूज्ड पिस्टल्स। सिनकॉर्पस पिस्टल्स आर मेनली फाउंड इन हिबिस्कस एंड पापावर। इसके बाद ये स्टाइल है, ये स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब होता है, यहां से पोलन ट्यूब एंटर होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, स्ट्रेच्ड लॉन्ग ट्यूब। और जो ओवेरी होती है, ओवेरी में एक अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का। इन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन। अगर हम इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखोगे जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहां पर मैं बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरीके से कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर। ये जो आउटर वाला रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं फनेकल। फनेकल। और ये वाला रीजन है यहाँ पे, इस रीजन को हम बोलते हैं हिलम। हिलम। ये आउटर मोस्ट रीजन, इसको हम बोलते हैं, ये जो आउटर मोस्ट रीजन, इसको हम बोलते हैं आउटर इंटीगमेंट। आउटर इंटीगमेंट। आउटर इंटीगमेंट। ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं इनर इंटीगमेंट। इनर इंटीगमेंट। जो ये वाला रीजन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे रेड से, सच दैट इट कैन डिफरेंशिएटेड। ये न्यूक्लियस सेल्स होते हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस रीजन है ये रीजन। और ये जो ये है, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक, EMBRYO, एम्ब्रियो SAC सैक। इस एम्ब्रियो सैक में होती हैं, और कोई रीजन मत है इसका। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। यहां से इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड ऑरिजन। इसको हम बोलते हैं लोअर साइड को, इसको हम बोलते हैं चलाजा एंड। चलाजा एंड। ये चलाजा एंड है, ये न्यूक्लियस है। ये इनर इंटीगमेंट, ये वाला रीजन है इनर इंटीगमेंट। ये वाला रीजन है आउटर इंटीगमेंट। दिस इज आउटर इंटीगमेंट।
and this is hilum. Hilum is the region where the ovule and funicle meets. यानी junction between ovule and funicle is hilum. Ovule and funicle, ये भी आपको याद रखना है. इनके दरमियान जो जंक्शन है that is hilum, जिसको हम बोलते हैं hilum. ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है. एनाट्रोपस ओव्यूल में है आउटर इंटीग्मेंट, माइक्रोपाइल रीजन, फनेकल होता है या चलाजा एंड होता है. लेकिन ये है एम्ब्रियो सैक, इसमें जो मैंने ये डॉट्स बनाए हैं बेसिकली ये डॉट्स है मेगास्पोरोसाइट्स. इनको हम बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट्स. मेगास्पोरोसाइट्स, ये मेगास्पोरोसाइट्स होते हैं. मेगास्पोरोसाइट्स. इनर इंटीग्मेंट क्या होता है? जो मेगास्पोरोसाइट्स है, मेगास्पोरोसाइट्स गोज अंडर एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. इससे पहले अगर आप देखोगे कई सीड्स में जो ओव्यूल्स होते हैं ये एक ही होता है. यानी आप देखोगे कई सीड्स जिनमें ओव्यूल्स एक ही होता है. फॉर एग्जांपल वीट, पैडी एंड मैंगो. जो ये वीट, पैडी एंड मैंगो होता है इसमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है. मैंगो इज कॉल्ड मैग्निफेरा इंडिका, पैडी इज कॉल्ड ओरिजा सटाइवा, और जो ये वीट है इसको हम बोलते हैं टर्टिकम एस्टिवम. इन तीनों के पास एक ही ओव्यूल होता है, वन ओव्यूल. लेकिन कई स्पीशीज ऐसे भी हैं जिनके पास मोर देन वन ओव्यूल है, जिसमें आता है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स. एंड एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट बहुत है याद रखने के लिए. यानी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, इनके पास होता है मोर देन वन ओव्यूल. पपाया को हम बोलते हैं पपावर सामनिफेरम, और उनका भी अपना अपना नाम है, तो ये आपको याद रखना है. इनके पास होता है मोर देन वन ओव्यूल. वीट, पैडी एंड मैंगो, इनके पास एक ही ओव्यूल होता है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो ये वाला रीजन है, जो एंडोस्पोरम में जो मेगास्पोरोसाइट्स है. ये मेगास्पोरोसाइट्स बेसिकली डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं 4 मेगास्पोर्स. यानी जो मेगास्पोरोसाइट्स है दे अंडरगो ए डिवीजन एंड टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स वहां पे पॉलिनेशन में होता है, पोलन का डेवलपमेंट. जो ये मेगास्पोरोसाइट्स होते हैं, मेगास्पोरोसाइट्स they undergo division to form 4 megaspores. लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में अगर ये 4 मेगास्पोर्स है, इन 4 मेगास्पोर्स में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ओनली वन. यानी अगर 1 2 3 4 अगर मेरे पास 4 मेगास्पोर्स है, इन 4 मेगास्पोर्स में खाली एक मेगास्पोर होता है फंक्शनल मेगास्पोर. बाकी जो 3 मेगास्पोर्स है ये डिसइंटीग्रेट होते हैं. फिर ये जो 3 मेगास्पोर्स है ये क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेशन हो रही है इनकी. डिसइंटीग्रेशन यानी the process of formation of megaspores from megasporocytes, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. यानी वहां पे हमने देखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स. यहां पे हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोरोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. और जो ये 4 मेगास्पोर्स बने हैं
इनमें खाली एक ही मेगास्पोर होता है, जो क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, अगर हम देखेंगे जो एक ही मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनो डेवलपमेंट, यानी एक ही मेगास्पोर से जो बनता है, इसको हम, इस सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेगास्पोर डेवलपमेंट। और जो ये मेगास्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर्स, इन मेगास्पोर्स के पास प्रॉपर्टी होती है, यहां पे मैं बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी, यानी द फॉर्मेशन ऑफ embryo sac from a single megaspore is called, such type of development is called monosporic development, यानी embryo sac formation through, जो embryo sac है ये फॉर्म होता है थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, तो और इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो पहले फॉर एग्जांपल ये जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं, 1 2 3 एंड 4, इन 4 में से पहले 3 डिसइंटीग्रेट होंगे, एक बन जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, ऐसे, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा 2 मेगास्पोर्स, एक इस साइड में आएगा 1, फिर इस साइड में आएगा दूसरा। इसके बाद पहले 4 मेगास्पोर्स बने थ्रू ए प्रोसेस दैट्स कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इन 4 में से खाली ये वाला फंक्शनल है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये 3 डिसइंटीग्रेट होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, फिर बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। और इसके बाद ये डिवाइड करेगा, बनाएगा 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। फिर ये जो 2 है ये फिर डिवाइड करेंगे, फॉर्म करेंगे 4 सेल्ड स्टेज, दिस इज 4 सेल्ड स्टेज। ये जब 4 सेल्ड स्टेज फॉर्म होगा, ये फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर फॉर्म करेंगे 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, यानी 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज एंड 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन सेल्स की जो ये 8 सेल्स बने, इनकी यहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज सेल्स विल टेक प्लेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन, organization of these cells will take place। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अब इनका एक अरेंजमेंट रहेगा। इस अरेंजमेंट में 3 जो सेल्स है, ऐसे मैं लिखूंगा यहां पे, इन अरेंजमेंट में जो 3 सेल्स है, 3 सेल्स आएंगे टुवर्ड्स द एंटीपोडल साइड, और वी कैन से दैट चलाजा एंड। यहां पे 3 सेल्स आएंगे ऐसे, इन जो 8 सेल्स बने हैं, इनमें से 3 सेल्स यहां आएंगे, इनका अरेंजमेंट लग गया। आप इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये चलाजा एंड है, चलाजा, चलाजा एंड, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, पोडल सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल्स। ऐसे होते हैं ये सेल्स, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो बाकी बचे हैं वहां पे, इनमें से 2 सेल्स आएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और ये फॉर्म करेंगे एग apparatus।
एग apparatus में 2 synergids होते हैं और एक एग सेल होती है, यानी यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इस साइड में. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल एंड इसमें 2 साइनर्जिड्स होंगे और एक एग सेल होंगी और सेंटर में एक दो न्यूक्लियस होंगे ऐसे, यहाँ पे एग सेल होगी ऐसे, यानी 2 साइनर्जिड्स प्लस 1 egg cell forms egg apparatus. इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल और एग सेल. इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल. ये सेंटर सेल है, सेंटर सेल. ये 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये वाला रीजन, ये 2 पोलर न्यूक्लियस है, 2 पोलर न्यूक्लियस. और ये जो साइनर्जिड्स हैं, इन साइनर्जिड्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus. ये इंपॉर्टेंट है, फिलीफॉर्म apparatus. फिलीफॉर्म apparatus. ये जो फिलीफॉर्म apparatus है, इनका काम होता है टू गाइड साइनर्जिड्स into the ovary, to guide the synergids during fertilization. ये गाइड करते हैं, guiding synergids, or we can say that it guides the pollen grain towards synergids. It guides the pollen grain towards synergids. Guides the pollen grains. इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus. और जो ये डेवलप्ड यहाँ पे बन गया, अब इसमें होते हैं 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स, यानी 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल होता है. ये काफी बार पूछा गया है. 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल होते हैं. जो साइनर्जिड्स होते हैं, साइनर्जिड्स आर बेसिकली स्पेशल सेल्स. इनकी थिकनिंग होती है माइक्रोपाइल एंड में. ये फॉर्म करते हैं फिलीफॉर्म apparatus, जो मैंने आपको बोला है, which plays an important role in guiding the pollen tube into the synergids. यानी पोलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं towards the synergids. पोलन ट्यूब towards synergids. कौन गाइड करता है? ये फिलीफॉर्म apparatus. तो ये आपको याद रखना है. जिससे टिपिकल इसमें क्या होता है, एक आपको देखना है 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ये एग सेल होती है, सेंट्रल एग सेल. ये 2 साइनर्जिड्स होते हैं, ये फॉर्म करते हैं फिलीफॉर्म apparatus. और जो यहाँ से होता है, ये वाला रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है, ये वाला रीजन क्या है, चलाजा एंड है. तो चलाजा एंड में होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स. तो फिर इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो ये फॉर्म करता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. तो इट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेगास्पोरेंजियम. तो याद रखना है आपको, ये बेसिकली मेगास्पोरोसाइट से बनते हैं 4. और जो 4 होते हैं, उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट होते हैं, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर. इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है. ये आपको याद रखना है. इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. Okay, thanks for joining.